स्टूडेंट श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे ये एक्सरसाइज जो 5th का क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, ये जो आपने पूछा है, ठीक है। ये बिंदु ए के प्रति समांतर श्रेणी a और a प्लस डी प्लस a प्लस 2d और a प्लस 3d और a प्लस n-1d के प्रथम 4 आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रथम 4 आघूर्ण ज्ञात करने हैं। यह भी दर्शाइए कि प्रथम चार केंद्रीय आघूर्ण निम्न प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले जो है a के प्रति जो है आप आघूर्ण ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसमें बेटा क्या दिया है, इसके अंदर सबसे पहले पद दे रखे हैं। इसमें क्या दे रखे हैं, पद। तो x जो वैल्यू बनी है हमारी वो a है और a प्लस डी है और a प्लस 2d और a प्लस 3d और अप टू a प्लस n-1 इंटू डी तक है, ठीक है। ये दिया है आपका, ठीक है। ये पद दे रखे हैं। अब इनकी बारंबारता की ज़रूरत पड़ेगी, तो बारंबारता इनकी मान लेते हैं 1 और अप टू 1 तक है। अब इसका ये बारंबारता है, ठीक है। आगे चलिए, तो ये सिग्मा एफ यानी बारंबारता का योग जो है वो बेटा किसके बराबर है, वो n के बराबर है, ठीक है, n के बराबर है। आगे चलते हैं, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा कि बिंदु ए के प्रति, तो बिंदु ए के प्रति पहले फॉर्मूला लिख लीजिए आप। तो देखो फॉर्मूला है बिंदु के प्रति, बिंदु के प्रति आरवां आघूर्ण। तो आरवां आघूर्ण क्या होता है कि म्यू आर डैश और एस टू दी पावर आर ले लेते हैं और इसमें 1/n समेसन i1 to n fi और ui टू दी पावर आर इसके इक्वल होता है, ठीक है। और इसमें r इजिकल टू 1 निकालेंगे तो आपका प्रथम आघूर्ण होगा, r इजिकल टू 2 अप्लाई करेंगे तो ये द्वितीय आघूर्ण होगा, 3 करेंगे तो ये तृतीय आघूर्ण होगा, 4 अप्लाई करेंगे तो ये चतुर्थ आघूर्ण होगा, ठीक है। अब इसकी पूर्ति करते तो ui निकालते हैं बेटा। तो ui निकालने का क्या मेथड है कि ui इक्वल टू एक्स आई माइनस किसके प्रति a और अपॉन h है। अब h की वैल्यू हमें सॉल्व करने के बाद प्राप्त होगी। देखो क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहले हमें a में से a निकालेंगे तो 0 आ जाएगा और अभी इसमें नहीं मिला h की वैल्यू, तो a की वैल्यू तो बेटा कितनी है, a है। अच्छा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से a प्लस h, इसमें से माइनस करेंगे बेटा a प्लस d में से a माइनस करेंगे तो d बचेगा और d में डिवाइड कर देंगे तो यानी h की वैल्यू आपको d मिल गई और ये 1 आ जाएगा। इसी तरह से 2d और d से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 2 और 3 और अब टू कितना हो जाएगा n-1 तक आ जाएगा, ठीक है। ये u आ गई बेटा, है यू आ गई। अब हमें क्या निकालना होगा कि सबसे पहले कि r बराबर 1 अप्लाई करें तो μ1 डैश इक्वल टू h हो गया और इंटू 1/n और ये हो जाएगा आपका समेसन i1 to n fi और ui इसके बराबर हो जाए। तो ui और fi का मल्टीप्लाई करें तो fi और ui का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये निकल के आएगा तुम्हारा कौन सा 0 1 2 और ये 3 और अब टू कितना हो जाएगा n-1। अब समेसन i व fi का क्या, इसका योग कितना आएगा, सम कितना आएगा। देखो ऑब्वियसली आप जानते हैं जो अलजेब्रा में आपने पढ़ रखा है कि सिग्मा n की जो वैल्यू होती है n और n प्लस 1/2 होती है। अब सिग्मा n-1 डालेंगे तो n-1 हो जाएगा और n-1 और प्लस 1/2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n और n-1/2 आ गया बेटा, ठीक है, आ गया ना। तो अब इसका योग जो आया बेटा वो कितना आया कि n और n-1/2 के बराबर आया। अब आप इसका प्रथम आघूर्ण ज्ञात कर लीजिएगा। तो आघूर्ण जब ज्ञात करेंगे तो कितना μ1 डैश इक्वल टू ये h की वैल्यू कितनी मिली है आपको, d, h की वैल्यू d मिली है और ये कितना हो गया, बारंबारता का योग कितना है, n है तो ये n आ जाएगा और इनटू ये मिलेगा आपको कितना n और n-1
अपॉन 2 के बराबर है। n से n कैंसिल हो गया तो देखो μ1 डैश की वैल्यू जो हो गई बेटा वो n-1 और d अपॉन 2 के इक्वल हो गया। तो ये आपका प्रथम आघूर्ण है, ठीक है। तो प्रथम आघूर्ण को यहाँ लिख देते हैं कि μ1 डैश इक्वल टू n-1 और d अपॉन 2 के बराबर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आपका सेकेंड मूवमेंट है, निकालेंगे। तो सेकेंड मूवमेंट जो होगा आपका क्या होगा, देखिए सिमिलरली स्पेस थोड़ा सा कम है बट इसी से काम निकालना होगा हमें। देखो सिमिलरली अगर μ2 डैश लें तो एच स्क्वायर हो जाएगा और 1/n समेसन i1 to n fi और ui स्क्वायर इसके इक्वल हो गया। तो अब हमें क्या निकालना होगा, u स्क्वायर निकालना होगा। तो सबसे पहले u स्क्वायर निकालें तो बेटा कितना हो जाएगा, देखो कि देखो 0 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और अब टू n-1 स्क्वायर। फिर इसमें f से मल्टीप्लाई करेंगे, तो f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f ui स्क्वायर, तो ये कितना निकल के आएगा, वो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंजिंग नहीं आएगी, बिल्कुल सेम टू सेम वही आएगा। 0 आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और n-1 और होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना पड़ेगा इसका सम, तो सिग्मा i1 to n fi और ui स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका क्या निकालें, सम निकालें। तो सम निकालेंगे तो कितना होता है बेटा कि सिग्मा n इजिकल टू n और n+1 और 2n+1 के बराबर अपॉन 6 होता है कि नहीं होता है, ठीक है, n स्क्वायर के बराबर। तो कितना होगा, समेसन n-1 स्क्वायर इजिकल टू n-1 और ये हो जाएगा बेटा कितना, यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ ले लेते हैं कि n-1 और n-1+1 और ये 2 और n-1 और +1 अपॉन 6 हो गया n-1। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा बेटा, n बचेगा और इसको मल्टीप्लाई 2n-2 + 1 तो क्या हो जाएगा n-1 और ये 6 और है और ये बनेगा हमारा 2n-1 अपॉन 6 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये बना हमारा कौन सा कि n-1 और 2n-1 अपॉन 6 के इक्वल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका निकालें आप। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये μ2 डैश, h की वैल्यू होगी हमारी d स्क्वायर, तो 1/n हो गया और इसकी वैल्यू हो गई बेटा n-1 और 2n-1, ठीक है, और अपॉन कितना हो गया 6, ठीक है। इसको हटा दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो n से n कैंसिल हो गया। तो μ2 डैश देखो d तो लास्ट में हो जाएगा तो n-1 बचेगा, एक तो बेटा आ गया n-1 और 2n-1 भी बचेगा, अपॉन 6 भी होगा और d स्क्वायर आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये आपका सेकंड मूवमेंट था। तो सेकंड मूवमेंट है आपका μ2 डैश इक्वल टू n-1 और 2n-1 और d स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 6 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब आप थर्ड निकालेंगे, आप थर्ड निकालेंगे, ठीक है। थर्ड निकालें तो ये हो गया आपका, थर्ड निकालते हैं। अब थर्ड निकालेंगे तो देखो μ3 डैश इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा हमारा कि HQ और 1/n समेसन i1 to n और fi ui q इसके बराबर होगा। तो q निकालेंगे आप, इसमें क्या निकालेंगे बेटा, q uq निकालेंगे। तो uq निकालेंगे तो uq निकालेंगे तो बेटा इस पर कितना हो जाएगा 0 और इस पर कितना हो जाएगा आपका 1 का q, 2 का q, 3 का q और n-1 का q। अब इसका सम निकालें। सम क्या, अभी तो हमें क्या करना होगा, f से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा fi और ui q। देखो 0 1 q, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो 1 है, वो रिपीट ही होगा केवल। तो 2q और 3q और n-1 का q।
ठीक है। अब समेसन I1 to n एफ आई और U1 Q इसकी वैल्यू निकालो बेटा। तो वैल्यू निकालेंगे तो आप जानते हैं कि समेसन एन क्यू की जो वैल्यू होगी n और n+1/2 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ ले लीजिएगा। तो देखो n-1 और n-1 और +1 और /2 और होल स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इससे तो 1, तो n स्क्वायर और n-1 स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू बनेगी n स्क्वायर और n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल है। अब निकाल लीजिए, तो इसको निकालेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा कि μ3 डैश ये dq हो गया बेटा है 1/n हो जाएगा और इनटू ये वैल्यू है n स्क्वायर n-1 स्क्वायर बाई 4, n से n कैंसिल करो तो μ डैश इक्वल टू, देखो क्या है, एक तो n बच रहा है, एक n-1 का होल स्क्वायर बच रहा है और एक dq बच रहा है और अपॉन 4 बच रहा है। तो ये आपका μ3 आ गया। तो देखो μ3 डैश इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बेटा, n और n-1 स्क्वायर और dq अपॉन कितना हो जाएगा 4 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम फोर्थ मूवमेंट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फोर्थ वाला, किसके रेस्पेक्ट में, n स्क्वायर n-1 स्क्वायर अपॉन 4 के। देखो अब हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले उसके फॉर्मूले को लिखें। तो देखो μ4 डैश इक्वल टू डी वो h⁴ हो जाएगा और 1/n समेसन I1 to n एफ आई और UI⁴ इसके इक्वल है। पावर 4 निकालना होगा बेटा, तो U⁴ निकालें तो कितना हो जाएगा, देखो वही निकलेगा 0, 1 4, 2 4, 3 4 और n-1 4 के इक्वल हो गया और इसको क्लोज करें। अब इसमें f से मल्टीप्लाई हो रहा है तो f का मल्टीप्लाई करो तो fi और U⁴ तो 0 वही ऑब्वियसली इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई करें वही आएगा तो कितना आ जाएगा 1⁴, 2⁴, 3⁴ और n-1 के बराबर है, राइट। अब हमें इसका क्या निकालना होगा, सम निकालना होगा बेटा। तो सम निकालने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से ट्रिक है कि सिग्मा, ये थोड़ा सा आपने कभी देखा नहीं है बेटा, ये नहीं देखा है n⁴ का, ये होता है n और n+1, ठीक है, और 6n³ और प्लस 9n स्क्वायर और प्लस n-1 और अपॉन 30, ये इसके बराबर होता है। n+1 6n³ और 9n स्क्वायर और प्लस n-1। देखो इसको आपने पहले कभी नहीं देखा इस फॉर्मूले को, आपको ऑब्वियसली हो सकता है कि आपने कहीं तैयारी की हो तो ये इसका उपयोग हो गया हो, बट इसको देखिए बहुत अच्छी तरह से देखेंगे आप इसे। तो सबसे पहले आप n का निकालेंगे तो समेसन n-1⁴ निकालेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा कि n-1 और दूसरा है n-1+1 और इसी के आगे यानी 6 n-1 का होल क्यूब प्लस 9 और n-1 का होल स्क्वायर प्लस और n-1 और -1 और अपॉन कितना आ जाएगा, सबके नीचे 30 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि देखो इसको 1 से 1 कैंसिल करो तो n मिलेगा, n-1 मिल जाएगा। आप इसको खोलें तो खोलने से क्या मिलेगा, n³ माइनस वो a माइनस बी के होल क्यूब से इसको खोल दीजिएगा तो n³ -1 और ये हो जाएगा माइनस का 3n स्क्वायर प्लस 3n। आ गया ना समझ में कि a³ माइनस b³ और -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस में आ गया। फिर आप इसको खोलेंगे तो 9 और n स्क्वायर प्लस 1 -2n और ये हो जाएगा प्लस n-2, समझ में आ गया ना, और अपॉन कितना हो जाएगा 30 के इक्वल हो गया। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो मिल ही रहा है आपको, n और n-1 मिल रहा है, इसको करेंगे तो 6n³ माइनस का 6 हो गया। फिर आगे करेंगे इसको तो माइनस का 18n स्क्वायर मिलेगा
फिर कितना मिलेगा 18n मिलेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस n स्क्वायर मिलेगा, प्लस 9 मिलेगा, माइनस का 18n मिलेगा, ठीक है, और प्लस n-2 मिलेगा, और डिवाइडेड बाय कितना, होल डिवाइडेड बाय 30 मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n-1 और ये मिलेगा हमारा कितना 6n³ मिलेगा, ठीक है। और देखो ये आपने ले लिया। अब देखो 18n स्क्वायर और पॉजिटिव के 9n स्क्वायर तो नेगेटिव का 9n स्क्वायर हो गया। अब देखो 18n पॉजिटिव के और नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है, एक प्लस n मिलेगा। अब देखो माइनस का 6 और माइनस का 2 तो माइनस का 8 हुआ, और प्लस का 9 है तो प्लस 1 मिलेगा, तो अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 30 के इक्वल हो गया। तो ये आपने निकाल लिया होगा। एक बार मैं और इसको बता देता हूँ बेटा कि देखो n+1 यानी n पावर 4 का जो 1 ये जो है सीरीज है कि 1 पावर 4 प्लस 2 पावर 4 3 पावर 4 और n पावर 4 है, तो वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू आता है, सम आता है, ठीक है। और इसका हम यूज करेंगे तो इसको बहुत अच्छी तरह से आप इसको देख लीजिएगा। n+1 6n³ प्लस 9n स्क्वायर प्लस n-1 होल डिवाइडेड बाय 30 है। आफ्टर दैट यू विल अप्लाइंग n-1 अप्लाई करेंगे तो देखो n की जगह पे n-1 और n-1 प्लस 1 n बचेगा आपका, और जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ पर n-1 अप्लाई कर दीजिएगा। तो देखो 6n-1 का होल क्यूब प्लस 9n-1 का होल स्क्वायर प्लस n-1 और -1 हो गया। तो ये तो n बचेगा ही बचेगा बेटा, n वाला देखो ये वाला बचेगा, ये वाला n मैंने बाहर लिख लिया, इसको सेकंड पोजीशन पे लिखा है। फिर देखो 6 है a - b के होल क्यूब से आपको इसको खोल दिया है आपने, और देखो ये जो है आपका ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, और ये 9n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n और प्लस देखो n है ही, और -1 -2 हो गया। आप इसको अप्लाई करें, ठीक है, तो अप्लाई करेंगे n-1 तो रहेगा ही रहेगा, 6n³ हो गया, और 6 हो गया माइनस का 18n स्क्वायर प्लस 18n और प्लस का 9n स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18n प्लस n-2 के बराबर होगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म है, सबसे हाईएस्ट पावर की जो टर्म है वो 6n³ आपने अप्लाई किया। आफ्टर दैट क्या लेंगे आप, नेगेटिव n स्क्वायर लेंगे, नेगेटिव 18 और पॉजिटिव का 9n स्क्वायर, तो ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा, नेगेटिव n स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। फिर प्लस फिर कितना बचेगा हमारा, देखो 18n पॉजिटिव के और नेगेटिव 18 नेगेटिव के, तो ये तो कैंसिल हो गया, और 1n बचा। अब देखो ये नेगेटिव का 6 और नेगेटिव का 2 नेगेटिव का 8 हो गया, और ये पॉजिटिव का 9 है तो पॉजिटिव का 1 बचेगा, तो ये हो गया ना, ठीक है। अब मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये सिग्मा fi और ui पावर 4 ये वैल्यू होगी n और n-1 6n³ माइनस 9n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 30 के इक्वल, ठीक है। अब आप इससे निकालेंगे क्या, फोर्थ मूवमेंट निकालेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पर निकला तो कितना होगा कि μ4 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा d पावर 4, और ये कितना हो जाएगा बेटा इंटू n की वैल्यू कितनी है, वही n हो गया, तो 1/n इंटू ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई कि n-1 और 6n³ और 9n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और अपॉन कितना हो गया 30। देखो n से n कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट जो होगा कि μ4 इक्वल टू n-1 और 6n³ माइनस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 30, और ये d पावर 4 के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ मूवमेंट आ गया। तो ये सारे आपने निकाल लिए बेटा। तो आज के लिए इतना ही, और दूसरे लेक्चर में हम कवर करेंगे सेंट्रल मूवमेंट को, ठीक है, सेंट्रल मूवमेंट को। तो आज के लिए इतना ही इसमें, ठीक है। और दूसरे लेक्चर सेकंड लेक्चर को मैं इसको सॉल्व करके भेजूँगा, उसमें देखिए आप, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।